पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकाय चित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तो साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। से प्रश्न करता है कि योयम सर्वत्र समदृष्टि लक्षण परमो योग, जो आपने बताया कि सर्वत्र समदृष्टि हो, सुख दुख में, अच्छे बुरे में, ऊंचे नीचे इत्यादि सब में, वो समदृष्टि रूप जो योग है, परम योग है। साम्येन मधुसूदन ब्रह्म भावत्वेन, साम्य मैंने ब्रह्म भाव, साम्य भाव में ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव से समत्वेन चित्तगतानां रागद्वेषाणां, चित्त में रहने वाले राग और द्वेष, विषम दृष्टि हेतुभूतानां, चित्त में जो राग और द्वेष है वो विषम दृष्टि को दर्शाता है। अर्थात तो जब तक समझो कि विषम दृष्टि न हो, राग द्वेष नहीं होता। जब हम दूसरे को अपने से भिन्न मानते हैं, द्वेष किसको माने, अपने से जो निकृष्ट होगा उससे द्वेष करेंगे, हमसे उत्कृष्ट होगा उसको तो विषम दृष्टि हो गई। तो इस प्रकार की विषम दृष्टि हेतु है निराकरण ने उसका निराकरण करना, विषम दृष्टि का निराकरण, हेतु का निराकरण करना। त्वया मैंने ईश्वरेण सर्वेश्वरेण, भगवान ने आपने जो बताया, उक्त मैंने आपने कहा, हे मधुसूदन सर्ववैदिक संप्रदाय प्रवर्तक। इसमें था कि मधुसूदन का उन्होंने अर्थ किया संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म की जो परंपरा है, उन परंपराओं को स्थापित करने वाले। अर्थात ये जो कुछ भी ज्ञान है वो वेद परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। तो वेद परंपरा का जो संप्रदाय है, संप्रदाय जानते हैं, संप्रदाय किसको कहते हैं? सम्यक प्रकारेण दीयते, जो सम्यक रूप से साधन परंपरा गुरु शिष्य से
नहीं? संप्रदाय कहते सम्यक प्रकृष्टेन दीयते इति संप्रदाय दाय। तो मनुष्य में एक दाय भाग आता है। वो दाय भाग होता है कि पिता से पुत्र को प्राप्त होने वाली संपत्ति, दाय भाग है। पिता से प्राप्त होने वाला संस्कार, ये दाय भाग है। पिता से परंपरा से प्राप्त होने वाली अपनी परंपराएं, वो दाय भाग है। तो कहने का मतलब दाय भाग का तो जो परंपरा से जो प्राप्त होता है वो होता है दाय भाग। तो जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को अपना जो अधिकार है, चाहे संपत्ति का, चाहे संस्कारों का, चाहे परंपराओं का, वो पुत्र में स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से गुरु परंपरा से अपने जो विचार है, अपने जो ज्ञान है, अपने जो सिद्धांत, अपनी जो भावना, वो परंपरा से गुरु में स्थापित, शिष्य में स्थापित करता है। ये संप्रदाय प्रकृष्टेन पूर्ण रूपेण सम्यक अच्छी तरह से दीयते संस्कार यानी ज्ञान, सिद्धांत, अपने विचार, उसको कहते संप्रदाय। तो परंपरा से प्राप्त है ये सब। तो जो वैदिक परंपरा से, तो वेद के माध्यम से स्थापित जो विचारधारा है, जो संस्कार है, जो ज्ञान है, वो परंपरा से शिष्य में एक स्थापित करते हैं, इसको कहते हैं संप्रदाय। तो ये है संप्रदाय। तो वैदिक संप्रदाय प्रवर्तक, प्रवर्तन करने वाले, एतस्य तदुक्तस्य, ये जो आपने कहा योग के बारे में जो बताया, सर्व मनोवृत्ति निरोध लक्षणस्य, सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाए, ऐसा जो योग आपने बताया, वो योग क्या है? योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, सब प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। इस प्रकार का योग, योगस्य स्थितिम, ऐसी विद्यमानता, ऐसी स्थिति, परिस्थिति, ऐसे वातावरण, श्रीराम दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय तक इस प्रकार की हमारी वृत्ति बनो रहे कि किसी प्रकार के वृत्ति अंतर न हो, अर्थात वृत्ति बने ही नहीं, वृत्ति हो ही नहीं, मन जो है एक परमात्मा के लिए एकाग्रता से वहाँ पर लगा रहे। इस प्रकार दीर्घकाल का अनुवर्तिनी, अनुवर्तन करने वाली ऐसी वृत्ति जो है निरोध वृत्ति, न पश्यामी, मैं नहीं देखता हूँ, अर्थात मैं इसको प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। न संभवयामी, ऐसा संभव ही नहीं है मेरे लिए, कम से कम ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा अर्जुन का अहम अस्मात् विदो अन्यो वा, मैं अथवा मेरे से अन्य भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो योगाभ्यास निपुण, योगाभ्यास से निपुणता प्राप्त करने वाले, वो भी समझो कि इस प्रकार की योग को धारण नहीं कर सकता है। परंपरा समय के निरंतर योग में वैसे बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। कस्मात् न संभवामी, क्यों ऐसा होता है, क्यों संभव नहीं है, भगवान पूछते हैं। अर्जुन कहते चंचलत्वात्, मनस चंचल, मन की चंचलता के कारण। अब हम सब लोग अपने आप में देखते हैं कि हमारी मन की जो चंचलता है, प्रयास करने के बाद निरंतर हम अभ्यास करते हैं तो हो सकता है 2, 4, 10 मिनट के लिए मन एकाग्र हो जाए, फिर मन भटकने लगता है। अब ये जो मन की चंचलता है वो संस्कारों के कारण है। जितने संस्कार अधिक अंदर होंगे उतना ही मन चंचल होगा। जैसे नदी है और नदी के अंदर बहुत से पत्थर पड़े हैं और पानी का प्रवाह चलता है, तो पानी का क्या होगा? टकराएगा, उछलेगा। हाँ, उछलेगा। बार बार सब जहाँ जहाँ पत्थर होगा वहाँ पर टकराएगा, पानी उछलेगा, पानी उछलेगा। और जिस नदी के अंदर कहीं किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, शांत भाव से चलेगा, आपको पता ही नहीं चल पानी चल रहा है। लेकिन हमारी ये जो प्रवाह है, उस प्रवाह के अंदर अंतराय बहुत है, संस्कार बहुत है, और ऐसे ऐसे संस्कार पड़े हैं कि जो मन प्रभावित होता है वहाँ टकरा कर एक नहीं अनेक तरंगे बनता है।
शांत पानी में एक कंकड़ पड़ता है तो अनंत तरंगे उत्पन्न होती है। तो ऐसा हमारा जो शांत चित्त मन है उसमें कितने कंकड़ नित्य प्रति पड़ते हैं इसकी कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा मन निरंतर समझो के विशृंखलित होता जाता है, चंचल होता है। ऐसी चंचलता में हमारा मन ये जो सर्ववृत्ति निरोध किस प्रकार से बन सकता है ये संभव हमें नहीं दिखता है, ये अर्जुन का कहना है। सर्वलोक प्रसिद्धत्वेन, ये सब लोक प्रसिद्ध है। सर्वलोक प्रसिद्धत्वेन तदेव चंचलत्वम उपपादयति। ये मन चंचल क्यों है ये सब लोग जानते हैं, क्या है कैसे है ये कहते यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम। मन जो है अत्यंत चंचल है कृष्ण। अब इसमें यहाँ संबोधन दिया है कृष्ण, तो कृष्ण का संबोधन का आगे विषय बताएंगे। मन प्रमाथी है। प्रवचन क्या होता है कि जिस प्रकार से दही होता है ना उसको मथते हैं तो उसके अंदर सारा एक एक कण हिल जाता है। उसके अंदर एक एक कण जो है वो हिल जाता है, टूट जाता है, बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से मन में जब किसी प्रकार की भावना उमड़ती है, किसी भी प्रकार की भावना, चाहे काम की है, क्रोध की है, लोभ की है, मोह की है, तो ये जो भावनाओं का वेग होता है उस वेग में ऐसा मन प्रवथित हो जाता है कि हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ सब जब बच डालता है एकदम कंपायमान होने लगता है। इस प्रकार का प्रमाति और बलवत, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ बने भाव, बहुत ही ताकतवर है। तो मन में जो ताकत है शायद किसी भी की ताकत नहीं होती। तो कहते इस प्रकार का मन है। तस्सा, इस प्रकार का जो प्रमाथन करने वाला, सारे शरीर को निचोड़ देने वाला, अत्यंत बलवान और अत्यंत दृढ़ ऐसा जो मन है उस मन को अहम निग्रह मन्ये, मैं इसका निग्रह करना ऐसा मानता हूँ। वायुरेव दुष्कर्म, जिस प्रकार से आकाश में खड़े होकर के कोई वायु का वैसे रोकने की चेष्टा करे। अब यहाँ क्या वायुरेव दुष्कर्म कहाँ बता, जमीन पर नहीं, आकाश में खड़े होकर। अब जहाँ जमीन पर खड़े तो हो सकता है कि जमीन के साथ पेड़ सामने आ गया, उससे वायु को थोड़ा अवरोध कर दिया, और कुछ दिशा अवरोध आ गया, वायु रुक गए थे। लेकिन जिस प्रकार से खुले आकाश में मैं खड़ा हूँ और वायु का प्रवाह बड़ी तीव्रता से चलता है, उस वायु को कैसे रोक नहीं सकता कोई, उसी प्रकार से इस मन को भी मैं रोक नहीं सकता। इस प्रकार का हमारा मन है। ऐसी स्थिति में मैं इस आपका जो योग है बताया, उस योग का कैसे संपादन करूं, ये प्रश्न यहाँ पर अर्जुन का है। चंचलम अत्यर्थम चलम, अत्यर्थम अत्यधिक चंचल, चलम तदा चलन स्वभाव मन का स्वभाव चल। जिस प्रकार से पानी एक क्षण के लिए रुकता नहीं है, उसी प्रकार से मन निरंतर चलता रहता है। जैसे जल को थोड़ा सा एक प्रवाह का अवकाश मिलेगा तो जल भागेगा, है ना। उसी प्रकार के मन को थोड़ा सा भी विषय का आश्रय मिलेगा, मन भागेगा। और मन को विषय का आश्रय निरंतर मिलता है। कैसे? हमारी आँख खुली है, हमारे कान खुले हैं, हमारा नाक खुला, हमारी जीभ खुला, हमारी त्वचा, सारी इंद्रियाँ जो वो खुली, और मन उससे एकदम, जैसे ही उसे कोई रूप दिखाई दिया तो एकदम भागे हो गया। कोई शब्द सुनाई तो मन आपने, अब हम बैठे शांत से, कहीं से थोड़ी सी आवाज़ आई, पता नहीं क्या हुआ, देखे सुने तो मन भाग जाता है। तो मन जो है कि चंचल स्वभाव, चलन स्वभाव वाला मन है। इति प्रसिद्ध में वेतन, ये बात प्रसिद्ध मैंने सब लोग अनुभव करते हैं। भक्तानां पाप दोषान सर्वान
निवारितुम् अशक्यानपि कृशति निवारति तेषामेव सर्वथा प्राप्तुम् अशक्यानपि पुरुषार्थान आकर्षयते प्रापयति इति कृष्ण का अर्थ बताया इसमें कि भक्तों के पापादि दोषों को, भक्तों के पाप आदि दोष, हाँ, अनेक प्रकार के जो कर्म है, पाप रूपी दोषों को सर्वथा निवारते, सब प्रकार से निवारण करने के लिए, समाप्त करने के लिए अशक्यानपि, यद्यपि दोषों को निवारण करना अशक्य है, इतने दोष है, इसकी कोई गणना नहीं, लेकिन फिर भी अशक्यानपि कृशति, उसको खींच लेता है, सारे पाप को खींच निवारति, निवारण कर देता है, दूर कर देता है। तेषाम, जिसका अर्थ करता है सर्वथा। दूसरा प्राप्तुम अशक्यान, जिसको प्राप्त करना असंभव है, प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, ऐसे पुरुषार्थान, ऐसे पुरुषार्थ कितने? चार। कौन कौन? धर्मार्थ काम मोक्ष, के 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। उन पुरुषार्थों को आकर्षण में खींच करके पापयति, आप उनको दिलाते हैं। अर्थात परमात्मा जो है हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ जो है स्वयं प्राप्त करवाते हैं। इसको कहते हैं कृष्ण, जो पापों का नाश करे और पुरुषार्थ को प्रदान करे, ऐसा अर्थ भगवान श्री कृष्ण का। तेन रूपेण, इस रूप से भगवान कृष्ण जो है संबोधन दुर्निवारण, क्योंकि जो अत्यंत दुर्निवारण है, अत्यंत दूर करना कठिन है, ऐसे कठिन काम को भी आप ठीक कर सकते, इसलिए इन्होंने कृष्ण नाम से संबोधित किया भगवान को कि आप ऐसे वैसे दुर्लभ है। संबोधन दुर्निवारमपि चित्त चांचल्यम, चित्त की जो चंचलता है, अत्यंत दुर्निवार है, बहुत मुश्किल है चित्त की चंचलता को दूर करना, तो उसको भी आप चित्त की चंचलता को निवारण करने में सक्षम है, निवार्य। दुष्प्रापमपि, जो अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाला, समाधि सुखम, समाधि सुख हर कोई व्यक्ति को नहीं मिल सकता, अत्यंत कठिन है। हम लोग पता नहीं, वो कहते हैं, वो एक चौपाई है ना, जन्म जन्म वो निकल जतन करा ही अंतराम के आवत है ना। तो इस प्रकार से अत्यंत जन्म जन्मांतर से हम प्रयास करते 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 रहे, लेकिन वो चीज़ हमारे को प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे समाधि सुख को त्वमेव प्रापयितुं शक्नोषि, आप ही, भगवान श्री कृष्ण ही उस सुख को प्राप्त करवा सकते हैं। इसलिए कृष्ण शक्नोति सूचयति, ये संबोधन से ये सूचित होता है। न केवल अत्यर्थम चंचलम, किंतु प्रमाथी, कहते केवल मन चंचल नहीं है, मन चंचल, मन है प्रमाथी। प्रमाथी का मतलब बताए ना आपको, आप भैया यहाँ बताते हैं, शरीरम इंद्रियाणि च प्रमाथितुम क्षोभितम शीलम, शरीर और इंद्रियों, शरीर हो गया ये शरीर, और इंद्रिया मैंने कौन सी इतनी? प्राणमय कोश, 10 इंद्रिया। 10 इंद्रिया। अच्छा, जब व्यक्ति को कई बार से आप अनुभव करेंगे कि जब मन इस प्रकार से क्षुभित होता है, तुम्हारा मलमूत्र भी निकल जाता है, आँखों से पानी निकल जाता है, नाक से पानी निकल जाता है, आँख से पानी निकल जाता है, और सारा शरीर से जो कंपायमान होते हैं, कभी कभी अत्यंत शिथिल हो जाता है शरीर। क्यों? कि जैसे मथने से वो निकल जाता है मक्खन, उसी बार शरीर से बच जाता है, तो पसीना पसीना हो जाता है। तो ऐसा ये हो जाता है, शरीरम इंद्रियाणि च प्रमथितुम क्षोभितुम, अत्यंत क्षुब्ध कर देता है, शरीर को तो शिथिल कर देता है और इंद्रियों को प्रवाथित कर देता है, क्षुभित कर देता है। शीलम यस्य तत्, इस प्रकार का ये प्रमाथी।
क्षोभकतया शरीन्द्रिय संघातस्य विवशे हेतुरित्यर्थ। ये क्षोभ क्या है? तो शरीर इंद्रिय संघात को यानी समुदाय को एकदम समझो विवशता यानी कि कुछ भी करने का सामर्थ्य न रहे, इस प्रकार उसको बना देते हैं। आप लोगों में से, हम लोगों में से किसी का अनुभव किया हो, जब इस प्रकार के क्षोभ होता है ना, तो कैसी स्थिति होती शरीर की, इंद्रियों की, मन की, ये हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ये वर्णन किया गया। किंच बलवत, प्रमाथी है और बलवान है। और कैसा बलवान है? अभिप्रेतात् विषयात् केनाप्युपायेन निवारितुम अशक्यम। अब मन जो है हमारा एक तरफ समझो कि चंचल होकर, बलवान होकर भागा किसी विषय को प्राप्त करने के लिए। अब वहाँ से उस मन को निवारित करना है। अब जिस विषय के लिए मन भाग रहा है, इस विषय से उसको निवृत्त करना, चाहे कोई कितना ही समझो जिसका प्रलोभ दे कि तुमको ये नई चीज़ मिल जाए, ये नई चीज़ मिल जाए, ये नई चीज़ मिल जाएगा, लेकिन मन इसको नहीं स्वीकार करता। बड़ा गलत उदाहरण है व्यक्ति का। यदि मन ऐसी वस्तु पर लग जाता है तो चाहे संसार में कितना ही बढ़िया से बढ़िया पदार्थ मिले, वो उसके लिए कुछ नहीं है। मन जो है ना, आपको यदि अत्यंत निकृष्ट जैसे शराब है, शराब के पीछे मन लग गया। अब यदि कोई कहे कि बहुत सुंदर समझो सराय बना कर देता हूँ, तो सराय उसके लिए कुछ नहीं होती। बढ़िया समझो स्वामी जैसे आमरस बनाते हैं, आमरस बना कर देवे, तो वहाँ आमरस भी उसके सामने कुछ नहीं है। केवल और केवल उसको तो शराब ही चाहिए, ऐसा मन जो है दृढ़ है। अभिप्रेतात् विषयात्, अभिप्रेत विषय जो है ना उसको दिया जाए, किनापि किसी भी पाय से निवारित में अशक्यम, उसको निवारित नहीं कर सकते, अथवा वहाँ से परावृत नहीं कर सकते, उसको वापस लौटा नहीं सकते। मन गया तो गया, इतना बलवान है। किंच दृढ़म, और फिर दृढ़ है। विषय वासना सहस्त्र अनुसूततया। अब मन में इतनी विषय वासनाएं होती है, एक नहीं अनेक प्रकार की विषय वासना, सहस्त्र हजारों प्रकार की विषय वासना इसके मन के अंदर होती है। वो सारी की सारी विषय वासनाएं जो है एकजुट होकर के उस विषय की तरफ पीछे लग जाती है। अनुसूततया, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद ऐसी विषय वासना उसके साथ क्रमबद्ध चलती रहती है। भेदुम अशक्यम, इन विषय वासना को रोकना बड़ा मुश्किल है। यानी कि धारा प्रवाह निरंतर से हमारा वासनाएं जो है उसके पीछे भागती है, और इतनी तेजी से भागती है, न तो उसको रोक सकते हैं, न उसको खंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तंतुनाग पाश, तंतुनाग वद अछेद्यम। तंतुनाग, तंतुनाग के नागपाश, जैसे राम लक्ष्मण को नागपाश ने बांध दिया ना, अब उसको किसी भी प्रकार से उसको खोला नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार जब ये वासनाएं जो हमको लिपट जाती है, मन को लिपट जाती है, तो नागपाश के तरफ निचोड़ कर रख देती है, उसको छूटना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा जो है तंतुनाग वद अछेद्यमिति भाष्यकार ने लिखा इसमें। तंतुनागो हो नागपाश, तंतुनाग किसको कहते हैं? नागपाश को कहते हैं। तंतनी इति गुर्जरादो प्रसिद्धो महाहृदय निवासी जंतु विशेषो। एक गुजरात का उदाहरण दिया है। गुजरात में कोई बहुत बड़ा सरोवर है, उस सरोवर में एक ऐसा प्राणी रहता है, वो तंतनी उसका नाम है, हमको पता नहीं वैसे इसमें है। तो ये जंतु विशेष है, इतना विशाल जंतु है, इतना दृढ़ ताकतवर है कि इसको कोई किसी रूप में पकड़ नहीं सकता, इसको वश में नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो हमारा मन है उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको वन में नहीं कर।
आंखें बंद करो और मन को परमात्मा में लगाओ। बाहर ध्यान हमने लगाया परमात्मा में, और मन चला गया से अमेरिका। अब वहाँ पर जो है, जो कुछ देखा हमने पहले सुना, उसका स्मरण करते करते मन बहुत दूर चला जाता है। हमें पता ही नहीं लगता है कि हम कहाँ हैं, उसमें हो जाते हैं। अब उसको वापस कैसे लाओगे, जो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब गया, कैसे गया, क्यों गया, वो चला गया। तो इस प्रकार से जो है ये मन का भागना होता है। तस्य अधिदृढ़तया बलवतो, ये उससे भी बलवान है ये मन, बलवत्तया प्रमथिनी, तो बलवान होने के कारण प्रमथि मैंने मठ डालता है। प्रमथितया अतिचंचलस्य, जब बलवान है तो मठ डालता है, मठता है तो उसमें अति चंचलता, चंचलस्य अत्यंत चंचल जो मन है, मदमत्त गज गज गजसेव, गज होता है हाथी, हाथी को शराब पिला दो, हाथी को कुछ ऐसा द्रव्य पिला दो, फिर क्या क्या होगा हाथी का, है ना। तो उसी प्रकार से जो है मनसो निग्रहम, ये मन जो है उसका निग्रहम, विरोधम, निरोधम, निवृत्ति, निवृत्तिकतया अवस्थानम, इसको निवृत्त करना, निरोध करना, उसको स्थिर करना अत्यंत दुष्कर है। ये अत्यंत दुष्कर मतलब कठिन, सर्वथा कर्तुम अशक्यम, यहाँ तो कह दिया उसको करना असंभव, अशक्यम, लेकिन ये है कि कर सकते हैं, अशक्य नहीं है। शक्तुम कर्तुम अशक्यम आम मन्ये, मैं मानता हूँ। भगवान तो नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसको निग्रह करना अत्यंत कठिन है। मन्ये वायु रेव, जिससे वायु को उसको नियंत्रण करना कठिन है, उसी पर मन को भी नियंत्रण करना बहुत कठिन है। यथा आकाशे दोधूयमानस्य, आकाश में ऊपर जो खड़े प्रवाहित बड़ी तेजी से चलने वाला वायु होते, वायु निश्चलम संपाद्य, उसको एकदम निश्चल करना, स्थिर करना वायु को, जैसा कठिन है संपाद्य, निरोधम अशक्यम, निरोध करना अशक्य, असंभव है। इसी प्रकार तद्वत मन इस प्रकार का है, अर्थात मन को वश करना सहज नहीं है। इसलिए मेरे वश की बात ये नहीं कि मैं आपके योग का अनुसरण कर सकूं। अयम भाव, इस प्रकार से इसका भाव होता है। जाति भी तत्वज्ञानी, तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान मैंने जैसे हम विचार करते, विद्वान महापुरुषों के साथ बैठ करके शास्त्र का चिंतन करते करते हमें ये तो बात समझ में आ जाती है कि परमात्मा ही सत्य है, जगत असत्य है। हमें अपने जीवन में कई प्रकार ऐसा अनुभव ही होता है कि वास्तव में जगत दुख का कारण है और सुख का कारण तो परमात्मा है। जब चित्त का विक्षेप होता है तो अशांति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब शांत होता है तो अत्यंत शांति का, सुख का, आनंद का अनुभव होता है। ये सब हम मानते हैं। तो कहते हैं तत्वज्ञान होने पर भी जाते भी तत्वज्ञाने प्रारब्ध कर्म भोगाय, ज्ञान हो गया लेकिन जीवन बाकी शेष, और शेष जीवन बाकी इसलिए कि हमको प्रारब्ध कर्म का भोग भोगना, यानी कि ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक शरीर है, जब तक शरीर है तो मतलब प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म होने के कारण उसको भोगने के लिए जीवितस्य पुरुष, जीवता पुरुष है, जो जीवित पुरुष है, उस पुरुष है, तो उसके अंदर ही होता है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, राग द्वेष आदि लक्षणस चित्त धर्म, इस चित्त धर्म उसके अंदर रहता है। प्रारब्ध कर्म जो भोगना होता है तो करने वाला भी होता है, भोगने वाला भी होता है,
सुख दुख का अनुभव करने वाला भी होता है, राग द्वेष भी इसके अंदर रहता है, और ये सारी जो है चित्त के धर्म है। कर्तृत्व आदि जो है चित्त का धर्म इसके अंदर रहता है। और वो क्या होता है, क्लेश हेतुत्वात् बाधितानुवृत्त्यापि, क्लेश का हेतु है। ये सारे चित्त के धर्म जो है ये एक प्रकार से बाधक है, चित्त की वृत्ति का निरोध करने में बाधक है। वो बाधक होने के कारण अनुवृत्त्यापि बंधो भवति, बार में दोबारा समझो कि अनुवृत्ति जब आता है, व्यवहार में जब आता है, तो उसके लिए बंध हो जाता है, एक बंधक हो जाता है या बंधन का कारण बन जाता है। ये चित्त की वृत्ति का जो धर्म है, चित्त का जो धर्म है, वो बंधन का कारण हो जाता है। हाँ, तो अभी 2 उंगली उठ गई है, तो ये इसको समाप्त करते हैं। आगे इसको थोड़ा सा इसका कल कर लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।